में एक टर्म मुझे दिखा, डिजिटल अरेस्ट। आई थिंक आप सबने सुना होगा कहीं ना कहीं से, या पढ़ा होगा या सोशल मीडिया के थ्रू आपने सुना होगा टर्मिनोलॉजी। और इस तरह की घटनाएं आए दिन आपको देखने को मिल रही है। मैं एक रिसेंट डाटा सिर्फ बताता हूं आपको। तमिलनाडु की ये डाटा है जिसमें रिगार्डिंग डिजिटल अरेस्ट 300 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किया गया है। मैं सिर्फ एक स्टेट की बात कर रहा हूं। सोचिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में या ऑल ओवर इंडिया में क्या चल रही होगी, ये कितना मास लेवल पे ये चीजें हो रही है। तो डिजिटल अरेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होना चाहिए हमारे माइंड में, क्या डिजिटल अरेस्ट का कंसेप्ट है भी या नहीं है हमारे इंडिया में। मैं पर्टिकुलरली इंडिया को फोकस कर रहा हूं। तो हम कहां से देखते हैं ये सब सारी चीजें, कि अगर कुछ चीज है, अगर वो लीगल है या इलीगल है, या इस तरह का कुछ प्रक्रिया है हमारे जो एक्ट्स हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता, क्या इसका प्रोविजन है वहां पे। तो मैं बता दूं, डिजिटल अरेस्ट का कहीं भी कंसेप्ट नहीं है, उसके रिगार्डिंग कोई भी सेक्शन नहीं है। इवन हमारे आईपीसी में भी इसका कोई सेक्शन नहीं था, पार्टिकुलर सेक्शन। क्योंकि ये जो शब्द है ना डिजिटल अरेस्ट, वो स्कैमर के द्वारा क्वाइंड किया गया, आप कह सकते हैं ये शब्द है। क्योंकि आजकल स्कैम हो रहे हैं, आपको वीडियो कॉल आता है, अननोन व्यक्ति से कॉल आता है, वो अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि वो बैंक से कॉल कर रहे हैं, या हो सकता है वो अपने आप को बताएं कि वो ईडी के ऑफिसर हैं या सीबीआई के ऑफिसर हैं। और वो आपको ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि जैसे वो सच में ओरिजिनल ऑफिसर्स हैं, और आपके पूरा डिटेल्स वो बताएंगे। क्योंकि आपका डिटेल हर जगह उपलब्ध है। आजकल सोशल मीडिया पे आप जो भी अपडेट करते हैं, वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या व्हाट एवर, वो कहीं से आपके सारी डिटेल वो कलेक्ट कर लेते हैं। देन वो बताएंगे कि आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुआ है, या हो सकता है आपको बताए कि आपके नाम से पार्सल आया था और उसमें ड्रग्स पाया गया है। सारी डिटेल भी बताएंगे और आपको अपने झांसे में ले लेंगे, और आपको भी ये मतलब आपको सोचने समझने का मौका भी नहीं देंगे। अभी हाल फिलहाल में ये घटना जो है, तमिलनाडु के एक व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की उगाही हुई है। एक और इंसिडेंट है जहां पे एक व्यक्ति को 2 दिनों तक उसको आइसोलेट करके रखा गया था, डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया था। तो चीजें हैं, आए दिन ये घटनाएं हमारे समाज में बढ़ रही हैं। तो ये क्यों? क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण। अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो लोग जो हैं, और खासकर इसके वो जो भी स्कैमर हैं, उनकी को टारगेट कर रहे हैं। जैसे रिटायर्ड मीन्स सर्विसमैन है, पार्टिकुलरली उनको टारगेट कर रहे हैं। उनके जो ओल्ड एज पीपुल हैं, या ऐसे लोग जो चीजों को लेके अवेयर नहीं है, उन्हें ये कर रहे हैं। और उसका जो परिणाम भी देखने को मिल रहा है, उसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। लोग पैसे तो लॉस कर ही रहे हैं, साथ के साथ लोग उससे परेशान होकर लोग सुसाइड भी कर ले रहे हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी आपको कॉल्स आता है और आप पर एलिगेशन लगाए जाते हैं, किसी तरह के एलिगेशन लगाए जाते हैं, या बोला जाता है को डिजिटली अरेस्ट किया जाता है, या पैसे की उगाही की बात कही जाती है, तो आप बेहिचक तुरंत पुलिस को सूचित करें इसकी रिगार्डिंग। वो थाना हो या साइबर सेल है, वहां पे आप जाके इसके रिगार्डिंग आप जो है कंप्लेन दर्ज कराइए। क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोविजंस नहीं है। अगर सच में वो जेन्युइन लोग हैं, सपोज दैट मान भी लीजिए, तो क्या ही कर लेंगे आपका। अगर जेन्युइन है तो सामने से है, उसकी जो प्रोसीजर है वो फॉलो अप करें, देन आपको अरेस्ट किया जाए। बाकी ऐसा कोई भी किसी तरह का कॉल फोन आता है तो झांसे में ना पड़े, पुलिस को सूचित करें और सतर्क रहे, और अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दें। थैंक यू।